नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बाद यदि कोई चेहरा लोगों के मन मस्तिष्क में आता है तो वो है योगी जी का, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के रूप में 2022 में देखना चाहती है। लोगों की तो ऐसी भी आशा है, उम्मीद है, अपेक्षा है कि वो भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री भी हों और मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है, क्या वास्तव में योगी जी फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान हो पाएंगे? क्या बोलते हैं उनके सितारे, उनके ग्रह? क्या कुछ शुभ होने वाला है और क्या कुछ अशुभ होने वाला है? आज इस वीडियो में बताएंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। साथियों, सबसे पहले आपको यह बता दें कि योगी जी एक सन्यासी हैं, संत हैं और धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा कूट कूट कर उनमें भरी हुई है और यह सब उनकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार है। तो सबसे पहले उनकी कुंडली के बारे में आपको बताते हैं, जिससे आगे आने वाले इलेक्शन में कौन सा ग्रह कैसे खेलेगा योगी जी की किस्मत के साथ, इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, जो डाटा प्राप्त हुआ है, जो जानकारी प्राप्त हुई है इंटरनेट के माध्यम से, उसमें योगी जी का जो जन्म है वो 5 जून 1972 सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच उत्तराखंड के पौड़ी पचुर में हुआ है। सिंह लग्न की योगी जी की कुंडली है और चूंकि सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह राशि का जो स्वामी रवि है, यानी कि सूर्य, जो प्रकाश देता है, अंधकार मिटाता है, वह योगी जी की कुंडली में 10वें भाव पर बैठा है। लग्नेश का 10वें भाव पे बैठना व्यक्ति के व्यक्तित्व में उत्साह और दृढ़ता, साथ ही साथ विश्वास, ये तीनों चीजें बढ़ा देता है। कर्म के प्रति ऐसे लोगों में ईमानदारी कूट कूट कर भरी रहती है, अनुशासन प्रिय होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं। गुस्सा आता है तो जो बोलना है सामने बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, पीठ पीछे कभी किसी की बुराई या पीठ पीछे कभी किसी के लिए अपशब्द या गलत शब्द बोलने का स्वभाव ऐसे लोगों का नहीं होता। निडर निर्भीक स्वभाव के लोग होते हैं। तो लग्नेश 10वें भाव में बैठा है, लेकिन इतना ही काफी नहीं। रवि के साथ 10वें भाव में बुध भी, जो बुध अदिति योग बना रहा है, यहां पर बैठे। और बुध चूंकि लाभ का स्वामी है और धन का स्वामी है और 10वें भाव में बैठा है। कहने का आशय यह है कि धनेश और लाभेश रवि के साथ धन भाव में बैठे होने के कारण निश्चित मान लें
आदित्य योग बनता है और राजयोग के भी लक्षण होते हैं, सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी दृढ़ता, अपने साहस और अपने प्रयत्न, अपने परिश्रम से जीवन में बहुत कामयाब होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वहीं 10वें भाव में रवि और बुध के साथ शनिदेव विराजमान है वृषभ राशि में। अब चूंकि रवि बुध शनि वृषभ राशि में विराजमान है और शनि की मित्र ग्रह है वो है शुक्र, और यही कारण है कि चूंकि मित्र ग्रह शुक्र वो आय भाव में बैठा है। ज्योतिष अनुसार 10वें भाव का स्वामी जब 11वें भाव पे बैठ जाए तो राजयोग देता है, सफलता देता है। और राजयोग सफलता की बात छोड़ दो, 10वें भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में बैठ जाए और सुखेश भाग्येश मंगल साथ में हो तो ऐसे में विश्व विख्यात योग देता है। तो यह निश्चित हो जाता है योगी जी की कुंडली से कि जीवन में मामूली साधारण से परिवार में जन्म लेने के बाद उच्च शिखर तक पहुंचने में इन ग्रहों का पूरा साथ, पूरा सहयोग रहा। क्योंकि विश्व विख्यात योग अपने आप में बहुत मायने रखता है। और चूंकि 10वें भाव का स्वामी जो है वो स्वामी शुक्र वो 11वें भाव में जाके बैठा है भाग्येश मंगल सुखेश मंगल के साथ। ऐसे में इनके सभी प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि शुरुआत में ही शनि 10वें भाव में बैठे हैं और 10वीं दृष्टि 7वें भाव पे डाल रहे हैं। ऐसे में ऐसा जो भी व्यक्ति होता है वो घर परिवार से दूर रहता है, वैवाहिक बंधनों से दूर रहता है, माया मोह से दूर रहता है, क्योंकि 7वें भाव में कुंभ राशि है और चंद्रमा भी कुंभ राशि में ही है। इसलिए हमेशा ईश्वर भक्ति तपस्या और चूंकि केतु जो धार्मिक भावनाओं को 12वें घर में बैठकर कट्टर धार्मिक बनाता है व्यक्ति को, ऐसे में इनके मन में धर्म के प्रति कट्टरता, आस्था, विश्वास और धर्म की रक्षा की भावना हमेशा बनी रही। धर्म की रक्षा के लिए यदि कहीं पर इनको जवाब देना पड़े तो यह उसमें जरा सा भी संकोच या हिचक नहीं करते। अपने धर्म पर गर्व करने वाले योगी जी हैं। वहीं 6वें भाव में राहु बैठे हैं मकर राशि में। शत्रु 6वें घर में जब राहु बैठते हैं तो निश्चित मान लो ऐसे लोगों के सामने शत्रु नहीं टिकते। शत्रु होते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामने उसका मुकाबला करें या उसके समक्ष खड़े होने की भी हैसियत रखें। इसलिए शत्रु 6वें घर के राहु की वजह से अपने आप शांत रहेंगे। वहीं 2022 में विशेष क्या होने वाला है उसको समझ लें। 2022 में योगी जी पर केतु की महादशा वर्तमान में चल रही है जो 2024 तक रहेगी। अब केतु की महादशा में जो अंतर है चल रहा है वो गुरु का चल रहा है। महादशा में गुरु का अंतर
सितंबर 2022 तक है। और इसी मध्य यदि चुनाव होते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि योगी जी की कुंडली में पद्म महापद्म नामक काल सर्प योग भी है। 6वें भाव के राहु और 12वें भाव के केतु महापद्म आंशिक रूप से काल सर्प योग का निर्माण किए हुए हैं। ऐसे में शत्रु विजेता बनाता है। पहली चीज इस काल सर्प योग का जो प्रभाव है, शत्रु विजेता बनाता है। हालांकि घर से परिवार से बहुत दूर कर देता है और इसीलिए वो एक मठ में चले गए और बचपन से ही धर्म से जुड़ गए, धर्म के प्रति आस्था रही और घर से बहुत दूर चले गए। और ऐसा व्यक्ति लोक कल्याण की भावना जीवन भर रखता है, जीवन भर समाज सेवा करता है, अपना संपूर्ण जीवन देश और धर्म पर निछावर करने वाला व्यक्ति होता है। साथ ही साथ इस काल सर्प योग आंशिक पद्म महापद्म नामक काल सर्प योग के कारण विश्व विख्यात भी बनाता है। साथ ही ऐसे में एक ही चीज मिलती है व्यक्ति को, या तो धन मिलता है और या सुख मिलता है। तो योगी जी को सुख धर्म क्षेत्र में प्राप्त है, इसलिए धर्म के प्रति उनकी आस्था है और उसी में उन्होंने हमेशा सुख को खोजा है। शनि की 7.5 रहेगी, सब कुछ प्रभाव रहेगा, लेकिन केतु की महादशा में गुरु का अंतर जो 2022 तक सितंबर माह तक है, इन बीचों में इलेक्शन उत्तर प्रदेश के होंगे। तो निश्चित मान के चलिए आप कि गुरु पंचम भाव में स्वयं की राशि धनु राशि में बैठे हैं और भाग्य स्थान पर पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। निश्चित रूप से योगी जी का भाग्य एकदम प्रबल रहेगा, क्योंकि केतु में गुरु का अंतर जो चल रहा है, निश्चित मान के चले कि धनु राशि में बैठे पंचम घर में गुरु की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। इसमें भाग्य एकदम प्रबल रहेगा और साथ ही साथ लाभ भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो निश्चित रूप से यह संकेत देता है कि 2022 में योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान होंगे। लेकिन गुरु की जो नवम दृष्टि है वो लग्न भाव पर है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होगी। कैसी? कि अपने मन को खूब शांत रख के आगे चलना पड़ेगा। विरोधियों से इतना खतरा नहीं महसूस होगा जितना अपने ही गुप्त जो मित्र शत्रु बोले जाएं ऐसे लोगों से होता है। ऐसे में अपने अति विश्वास व्यक्तियों को लेकर और उनके मंथन और विचार से और वरिष्ठों की आशीर्वाद और सलाह से सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु की कृपा और केतु, क्योंकि योगी जी की कुंडली में धर्म स्थापित करने के लिए 12वें भाव में बैठा है और धर्म की स्थापना पुनः 2022 में योगी जी को करनी है। साथ ही साथ धर्म की स्थापना नहीं करनी है, जैसा मैंने बताया 10वें भाव का स्वामी शुक्र 11वें भाव में जाकर बैठा है। यह विश्व विख्यात योग बनाता है। आने वाले समय में निश्चित मानकर चलें कुछ बड़ा ही होगा, कुछ योगी जी बड़ा ही ऐसा कुछ करेंगे कि विश्व विख्यात होंगे, क्योंकि कुंडली यह इशारा करती है कि 2022 में योगी जी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन चूंकि
उन्हें शत्रु से भी, शत्रु का मतलब जो छुपे हुए शत्रु हैं, उनसे भी भय है, संदेह है। क्योंकि यहां पर बात सिर्फ हम योगी जी की कुंडली का कर रहे हैं। 2022 में निश्चित रूप से संभावना पूरी है कि योगी जी फिर से गद्दी पर 2022 में विराजमान होंगे। और ऐसा यदि आपसी गुटबाजी या आपसी तालमेल व्यवस्थित न होने की वजह से असंभव होता है, तो यह मानकर चलें उसमें बीजेपी का नुकसान है, उसमें और लोगों का नुकसान है, लेकिन योगी जी का उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्योंकि योगी जी की कुंडली में ऑलरेडी विश्वविख्यात का योग बना है। इनको आगे आने वाले समय में बढ़त मिलेगी और देश में ही नहीं विदेशों तक योगी जी की छवि, जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, उसी प्रकार से योगी जी की छवि होगी। और आगे आने वाले समय में कोई असंभव नहीं कि 2022 में मुख्यमंत्री की सीट आपस के लोग ही यदि गुटबाजी करके मित्र शत्रु बनकर यदि गद्दी तक नहीं भी पहुंचने देंगे तो 2024, 2028, 2029 योगी जी को विश्व विख्यात योग के कारण पीछे नहीं कर पाएगा। और जो भी होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि योगी जी की जैसे प्रबल कुंडली है, तो उसी प्रकार से अगली जो कुंडली का मैं जिक्र करूंगा अखिलेश यादव जी की, उनकी भी कुंडली योगी जी की कुंडली के लगभग एक जैसी टक्कर में है। क्योंकि योगी जी पे भी महादशा वर्तमान में केतु की चल रही है और अखिलेश यादव जी के भी वर्तमान में जो महादशा है वो केतु की चल रही है। फर्क केवल इतना है कि उनके ग्रह, उनके योग अलग हैं और योगी जी के योग अलग हैं। यदि योगी जी को कोई पीछे करेगा भी गुटबाजी के चलते, पार्टी में अंतर कलेश के चलते, तो निश्चित मान लें वो अपना खुद का नुकसान करेंगे, योगी जी का नुकसान नहीं होने वाला। योगी जी तो विश्वविख्यात विजेता वैसे भी होने वाले हैं। 12वें घर में बैठा राहु कभी योगी जी को पराजित आज तक नहीं होने दिया। सांसद कितने बार बने, मुख्यमंत्री बने, तो इसलिए 2 बार नहीं 4 बार वो जब जब युद्ध के मैदान में आएंगे तब तब विजय पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे।